गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एनएमआर सिग्नल किस तरीके से देखे जाते हैं। तो अपन ने देखा था जितने तरीके के हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरीके के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। तो अपन ने एक एनएमआर सिग्नल और दो एनएमआर सिग्नल वाले अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और अपन देखते हैं तीन एनएमआर सिग्नल वाले एग्जाम्पल्स। जैसे कि अपने पास पहला एग्जाम्पल है एल्कोहल का। ये है आपके एथेनॉल। एथेनॉल में क्या है, दो कार्बन प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि पहला जो CH3 ग्रुप है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो अलग हो गया है। बीच वाला जो CH2 है ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन से अलग हो गया है। लास्ट में है OH। OH में भी क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि अपना अलग से सिग्नल देगा। ये क्या जुड़ा हुआ है, ये केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, इसमें तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। एक CH3 वाला जिसको अपन ने A से डिनोट किया है, एक CH2 वाले जिसे अपन ने B से डिनोट किया है, और लास्ट वाला जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन एटम जिसे कि अपन ने C से डिनोट किया है। तो इसमें तीन तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये तीन तरीके के ही स्पेक्ट्रा या तीन तरीके के ही सिग्नल अपन को देगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन है और फर्स्ट वाले कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और सेकंड वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर अपन इसे इस तरीके से ओपन बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं तो फर्स्ट वाला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। तो इसमें अपन को लगेगा कि केवल दो ही प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक तो फर्स्ट वाले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन अपन को सेम लगेंगे और एक हो गया सेकंड वाले कार्बन का। लेकिन जब अपन इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर अपन इसे ओपन करके लिखते हैं तो इससे अपन को पता चलता है कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके जो दो हाइड्रोजन है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रखते हैं। जिसका कारण क्या है, अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं तो जो A वाला कार्बन जो अपन ने डिनोट किया है वो क्लोरीन के साथ क्या है, ट्रांस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका अलग सिग्नल प्राप्त होता है। और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, B वाला हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन के साथ सिस जो है आपके ज्योमेट्री दर्शाता है जिसका कि अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो थर्ड कार्बन है थर्ड हाइड्रोजन है C वाला, वो अलग ही अपना इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रखता है क्योंकि वो उसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर पहले से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन सिंपल इसे बिना बॉन्ड के स्ट्रक्चर के देखते हैं तो अपन को लगेगा कि इसमें दो ही सिग्नल प्राप्त होंगे क्योंकि दो ही तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो पहले उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए। बॉन्ड स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपने हर एक स्ट्रक्चर को क्या लिखा है, हर एक स्ट्रक्चर में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनको आपने ओपन करके लिखा है। जिसका मतलब होता है कि आपने जैसे अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं उनके साथ कितने सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, उसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में पहले लिखिए जिससे कि अब आपको सिस और ट्रांस का भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि इनकी जो है अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और अलग अलग तरीके के ही इनमें सिग्नल प्राप्त होंगे। इसके बाद अपना थर्ड एग्जाम्पल आता है ये CH3, CH2, CH2 और क्लोरीन। इसमें भी तीन प्रकार के ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे क्योंकि जो फर्स्ट वाला है सिंपल CH3 जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड और थर्ड वाला जो कार्बन है जिसमें B और C लिखा हुआ है जिनके ऊपर, वो है तो दोनों में दो दो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। लेकिन इसमें देखिए जो बीच वाला कार्बन है वो दोनों तरफ से दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो थर्ड वाला कार्बन है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गया जिससे कि इनके हाइड्रोजन का भी क्या होगा, अलग अलग टाइप के होंगे जिससे कि अलग अलग टाइप के इनके सिग्नल प्राप्त होंगे। यानी कि इसमें भी क्या होगा, तीन तरीके के एनएमआर सिग्नल अपन को मिलेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ वाला जिसमें कि अपन को 4 सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखिए ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक साइकिल बना हुआ है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और साथ में क्या लगा हुआ है, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है।
तो अब अगर इसमें अपन देखते हैं तो इससे अपन को पता चलता है कि कितने तरीके के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं CH3 ग्रुप से। CH3 ग्रुप के जो तीनों हाइड्रोजन है वो सेम होंगे, यानी इनको अपन ने A से डिनोट कर दिया है तीनों हाइड्रोजन को। तो एक सिग्नल तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट कार्बन पे। नेक्स्ट कार्बन में अगर अब मैंने कहा था कि बॉन्ड कोई भी अगर डबल बॉन्ड है या अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दी जाती है जिसमें आपको बताना हो कि कितने तरीके के सिग्नल प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, उन्हें हमेशा बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखना है, यानी कि उन्हें ओपन करके ही लिखना है। तो फर्स्ट वाला हो गया अपना CH3 वाला। सेकंड वाले जो हैं अपने वो अगर अपन इसे तल के ऊपर और तल के नीचे 3D स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो ऊपर की तरफ क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक B वाला, दोनों जिनके ऊपर B डोनेट किए हैं उन कार्बन के ऊपर क्या है, ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है वो सेम है और अपना अलग सिग्नल देंगे, और जो नीचे की तरफ है वो भी नीचे की तरफ वो भी क्या करेंगे, अपना अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया है इसमें। एक सेकंड, ये मैं आपको बाद में दोबारा बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो 3 NMR सिग्नल वाला आपको पता चल गया कि किस तरीके से 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। फोर्थ वाला मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है जिसमें कि 4 तरीके के प्रेजेंट होंगे अपने पास सिग्नल। वो इस तरीके से देखिए, जैसे अपने पास साइक्लोब्यूटेन है, सिंपल इस तरीके की ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक अपने CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये और ये जो है सेम स्ट्रक्चर है। इसमें अपन ने क्या किया है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना ली है, यानी कि इनके जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के रूप में अपन ने बाहर कर लिए, नहीं तो ये दोनों जो है वो अपने सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखते हैं कि CH3 वाले को अपन ने क्या कर लिया है, CH3 वाले को अपन ने A मान लिया है। ठीक है, इसके जो तीनों हाइड्रोजन है वो सेम होंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो अगर अपन इसकी 3D स्ट्रक्चर देखें तो और इसे अपन एक तल में माने, तो ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों क्या हो गए, तल के ऊपर हो गए, और 3 जो हाइड्रोजन है वो तल के नीचे हो गए। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये तीनों क्या हो गए, ये प्लेन के नीचे हो गए हैं तीनों हाइड्रोजन। तो अगर अपन देखें तो इस वाले ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है वो दोनों का सेम है। दोनों ही किससे जुड़े हैं, इस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। तो इन दोनों के जो है वो कार्बन सेम है। अब इनके हाइड्रोजन देखते हैं किस तरीके से अलग है। तो ये जो ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या होंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट वाले हाइड्रोजन होंगे, यानी कि इनको अपन B से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वाला B है और ये वाला भी क्या है, B है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि नीचे वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये सेम दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि इसको अपन C से डिनोट कर सकते हैं। और लास्ट बचा अपना ये हाइड्रोजन जो कि D, 4th हाइड्रोजन है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी किसी भी कार्बन पर CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कि अपन ने देखा 4 तरीके के सिग्नल प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला कौन सा, अपने CH3 को देख लिया, 4 तरीके के सिग्नल प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4 तरीके के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहला है ये CH3 वाला, जिसके अंदर की क्या है, तीनों हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर है। ये वाला कार्बन, उसके बाद अपन देखते हैं ये ऊपर वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने तरीके के हाइड्रोजन हैं, कितने तरीके के सिग्नल मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, यानी कि सारे बॉन्ड ओपन करके आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो जो दोनों हाइड्रोजन है ये तल के ऊपर है, तो क्या होंगे, ये दोनों सेम तरीके के होंगे, यानी ये सेकंड तरीके के हो गए, B तरीके के। उसके बाद क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये तल के नीचे हैं, यानी कि क्या मतलब हो गया इनका, नीचे के हाइड्रोजन है तो इन दोनों के सिग्नल जो है वो सेम होगा। तो ये तीसरे तरीके के हाइड्रोजन हो गए, यानी कि ये तीसरे तरीके का सिग्नल देंगे। और लास्ट में बचा ये एक हाइड्रोजन जो कि D से अपन ने इसको डिनोट किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो बाकी सभी हाइड्रोजन से अलग होगा, और ये क्या करेगा, अपना अलग ही सिग्नल देगा।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एनएमआर सिग्नल ज्ञात करते हैं। कितने एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे अपन को, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके बेस पर इनके सिग्नल निकालते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग। किस तरीके से अपन हाइड्रोजन पर किस तरीके से शील्डिंग और डी शील्डिंग का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से इनके जो सिग्नल है वो शिफ्ट करते हैं लोअर साइड में और अपर साइड में। तो ये अपन देखेंगे कौन कौन इनको इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर और भी अलग फैक्टर्स होते हैं, सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।